हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाइड में आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं दोस्तों आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि पीओए क्या होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार के होते हैं, इसे कहाँ बनाया जाता है, इसे कब खत्म किया जा सकता है, इसके इस नियम को कब बनाया गया। तो इन सब सारी जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। और इसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें प्रिंसिपल कौन होते हैं, एजेंट कौन होते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा लाइक भी करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग दोस्तों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप फेसबुक के ऊपर जो लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पर जाकर के क्लिक करें और उस लिंक के माध्यम से आप YouTube में जाकर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूं और डिटेल से जो है मेरे YouTube पे दिया गया है। तो इस लिंक को, ऊपर जो लिंक देख रहे हैं आप, उस लिंक पे दबाइए और अंदर जाइए और लॉगिन करके आप YouTube के माध्यम से आप सारी वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। चलो अब आप अटॉर्नी के बारे में समझेंगे, क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनाया। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है 1882 के अनुसार यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए एक व्यक्ति अपना मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, अपना सारा अधिकार उस व्यक्ति को सौंप देता है, उसे ही हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है जीपीए, दूसरा है एसपीए। जीपीए मतलब होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एसपीए का मतलब होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इस प्रकार से दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार के हुए और इसमें जो है कानूनी रूप से घोषित प्रतिनिधि जो है एजेंट कहलाता है। घोषित प्रतिनिधि का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, अर्थात जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है उसे घोषित प्रतिनिधि कहा जाता है और उसे क्या कहते हैं, एजेंट। और जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, अर्थात अपना प्रॉपर्टी के लिए दूसरे व्यक्ति को अपना अधिकार सौंपता है जो व्यक्ति, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो जिसके द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी ली जाती है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है, वो व्यक्ति मुख्य रूप से एजेंट कहलाता है और उसके द्वारा लिए गए सारे अधिकार कानूनी रूप से वैध होते हैं। यानी कि जो आदमी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसके सारे काज को कानूनी रूप से अपना अधिकार में लेकर के वह अपने तरीका से उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है किसी दूसरे के पास, या तो उसके सारे बैंक से संबंधित हो, या तो उसको जमीन से संबंधित हो, या तो बड़े बड़े प्रॉपर्टी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का अधिकार उसके पास चला आता है। और इसमें एक बात जानने की जरूरी यह है कि जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है, कोई जरूरी नहीं है कि पेशे से वह व्यक्ति वकील हो। ये जरूरी नहीं होता है कि वो वकील ही हो, वो कोई आम साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। हम भी अटॉर्नी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, हम भी किसी को दे सकते हैं, आप भी किसी को दे सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों लेते हैं और क्यों देते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक जरिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपना मालिकाना हक किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है। सिंपल सी बात, अगर वो व्यक्ति कोर्ट जाने से असमर्थ है, क्योंकि रजिस्ट्री कोर्ट में होती है और वो व्यक्ति रजिस्ट्री ऑफिस में जाने से असमर्थ है, तो उस प्रकार से या तो वह कोई रोग या बीमारी से ग्रस्त है और वह अपने माध्यम से चलकर या तो किसी भी माध्यम से वो रजिस्ट्री कोर्ट ऑफिस तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस स्थिति में वह अपना सारा अधिकार सौंपने के लिए एक बीच का मार्ग अपनाता है, जिसे हम लोग पीओए कहते हैं, अर्थात पावर ऑफ अटॉर्नी। दोस्तों, इसका एक कारण और बनता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से वह सोचने से असमर्थ हो, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खो दिया हो, बुढ़ापा आ गया हो, या तो किसी कारणवश वह बाहर में हो, अमेरिका हो, चाहे तो कोई विदेश में हो, आने में उसको परेशानी हो रही है और उसको अपनी प्रॉपर्टी किसको बेचना है, जल्दीबाजी है, उसके पैसे की जरूरत है आपको, तो इस प्रकार में वो वहीं रह करके भी इस क्रिया को कर सकती है और अपने अधिकार को किसी दूसरे को सौंप सकता है। इसे ही हम लोग मुख्य रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार का होता है, एक होता है जीपीए और दूसरा होता है एसपीए। जीपीए के मतलब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एसपीए का मतलब होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जीपीए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एसपीए का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जीपीए का प्रयोग होता है छोटे छोटे प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई लैंड हो गया, या तो बैंक से संबंधित हो गया, अपना पैसा किसी को ट्रांसफर करना, अपना खाते पे किसी को अधिकार सौंपना है, या तो अपना घर बेच रहे हैं, या तो अपनी जमीन बेच रहे हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे मामले में जीपीए का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप बड़े बड़े फैक्ट्री हो गए, बड़े बड़े मैटर हो गए, बड़े बड़े डील करना हो, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी को डील करना हो, बहुत बड़े बड़े इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं मैटर जो कि बड़े बड़े होते हैं, उस प्रकार से बड़े बड़े फैसले लेने के लिए एसपीए का प्रयोग करते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है कब रद्द किया जा सकता है, इसे कब खत्म किया जा सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म भी होती है दोस्त, जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देते हो
अगर वह आपकी बात ना मान करके अपनी मनमानी करने लगे, आपकी बात को ना माने, आप जो बोले उस शर्त पे मंजूर ना हो करके वह अपने ढंग से काज करने लगे और आपको ऐसा लगे कि वो मनमानी कर रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो इस स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द किया जा सकता है। और दूसरी वजह ये भी होती है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी में या तो जो घोषित प्रतिनिधि है या तो जो प्रतिनिधि घोषित करता है, अर्थात जो अटॉर्नी देता है या तो अटॉर्नी जो लेता है, दोनों में से किसी एक का या तो दोनों का मौत हो जाए, तो उस स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी वैध नहीं मानी जाती है, वो अवैध मानी जाती है। उस प्रकार के अटॉर्नी वैलिड नहीं है कोर्ट के अनुसार से। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसे दें और किसे नहीं दें, क्योंकि आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप अपना अधिकार दे रहे हैं, आप अपना सारा कानूनी रूप से अपना हक को किसी को सौंप रहे हैं। तो इस प्रकार से फैसले अहम हो जाते हैं। तो आपको इसके बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए कि हम किसे दें और किसे नहीं दें। तो दोस्तों ये जो अटॉर्नी होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है, उस व्यक्ति को देना चाहिए जो व्यक्ति आपके विश्वास पात्र हो। इस अटॉर्नी को देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आप जिसे दे रहे हैं वो आपके विश्वास पात्र के हैं या नहीं, आपसे उनकी बनती है या नहीं। अब हम लोग समझेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है कैसे बनाया जाता है और कहाँ बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है यह एक सरकारी स्टाम्प, उस स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है जो कि 100 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक का स्टाम्प होता है और इसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से बनवाया जाता है। अब अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की समय सीमा की बात करें तो पावर ऑफ अटॉर्नी की जो समय सीमा होती है ये 1 साल की होती है। और अगर आपको 1 साल के बाद पता चले कि ये व्यक्ति जो है हमारे पावर का, हमारे अधिकार का, हमारे प्रॉपर्टी का गलत फायदा उठा रहा है, तो इसकी शिकायत आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं तथा इसकी राय वकील से मिलकर जरूर ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का जो समय सीमा होती है 1 वर्ष ही होती है, इसे 1 वर्ष पहले भी खत्म की जा सकती है। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपके लाइक थी, अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे।